तो देख लेते हैं। पहली लाइन है, लेट अस हैव कंकॉर्ड विद अवर ओन पीपल एंड कंकॉर्ड विद पीपल हु आर स्ट्रेंजर्स टू अस, आस्विन्स क्रिएट बिटवीन अस एंड द स्ट्रेंजर्स अ यूनिटी ऑफ हार्ट्स। अब देखिए यहाँ पर ये लाइंस हैं, इनमें दो तीन डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं या फिर अननोन वर्ड्स आए हैं, उनको पहले समझ लेते हैं जिससे कि आप भी इसको समझ पाएं। देखिए यहाँ पर पहला वर्ड आया है कंकॉर्ड और एक वर्ड आया है आस्विन और एक स्ट्रेंजर, तो आपने सुन रखा होगा। तो कंकॉर्ड माने होता है आपसी संबंध रखना, मिलजुल कर रहना, ठीक है। और स्ट्रेंजर अजनबी होता है। और आस्विन्स एक प्रॉपर नाउन है, ये किसी इंग्लिश का कोई वर्ड नहीं है। आस्विन एक देवता हैं जो कि ड्यूअल गॉड्स के नाम से जाने जाते हैं, मतलब एक देवता में दो देवता जुड़े हुए हैं, इसलिए द्वि देवता कहा जा सकता है। आस्विन्स उनको नाम दिया गया है। तो इसको क्या, इस लाइन में क्या कहा गया है, इस स्टेंजा में क्या कहा गया है, सुन लेते हैं। लेट अस हैव कंकॉर्ड विद अवर ओन पीपल। चलिए हम अपने खुद के लोगों के साथ, स्वयं के लोगों के साथ में कंकॉर्ड बना के रखें, आपसी संबंध बना के रखें। ओन पीपल का मतलब है हमारे रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग, आपके भाई बंधु और आपके देश के लोग भी ओन पीपल का यहाँ पर मतलब है। एंड कंकॉर्ड विद पीपल हु आर स्ट्रेंजर्स टू अस, और हम उन लोगों के साथ भी आपसी संबंध बना के रखें जो हमारे लिए स्ट्रेंजर हैं। स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी, लेकिन यहाँ पर अजनबी का मतलब है दूसरे देश के लोग जिन्हें हम जानते नहीं, जो हमसे दूर हैं। आस्विन्स क्रिएट बिटवीन अस, हमारे बीच में आस्विन्स जो हैं, जैसा कि मैंने बताया वो देवता जो हैं, वो हमारे बीच में एक चीज़ क्या बना, एंड स्ट्रेंजर्स अ यूनिटी ऑफ हार्ट्स, हमारे और अजनबियों के बीच में दिलों की एकता बना के रखते हैं। उन्होंने एक दिलों की एकता बना के रखी है, क्रिएट की है। तो ये इसकी लाइन की, स्टेंजा की, इसका सारांश हुआ। फिर से मैं बता देता हूँ। यहाँ पर बताया गया है कि हम अपने स्वयं के लोगों के साथ में ये और अपने अजनबी लोगों के साथ में भी आपसी संबंध बना के रखें। आस्विन देवता भी हमारे और अजनबियों के बीच में एकता बना के रखी है और उन्होंने एकता दिलों की बना के रखी है। यहाँ पर मन की एकता की बात चल रही है, यूनिटी की बात चल रही है। अब हम अगले स्टेंजा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो अगला स्टेंजा है, मे वी यूनाइट इन अवर माइंड्स, यूनाइट इन अवर पर्पजेज एंड नॉट फाइट अगेंस्ट द डिवाइन स्पिरिट विद इन अस। जैसा कि आप जानते हैं, इस लाइन में पहली दो लाइनों को मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। मे से आप एक प्रार्थनाएं विशेष होती हैं, प्रेयर की जाती हैं मे मॉडल से। तो यहाँ लिखा है, मे वी यूनाइट इन अवर माइंड्स, यूनाइट इन अवर पर्पजेज। कहा गया है कि ऐसा ही नहीं कि हम ये एकता बना के रखें, एकता बनाने का संबंध दिया है कि हम यूनाइट हों अपने माइंड से, अपने मन से यूनाइट रहें लोगों से, और यूनाइट इन अवर पर्पज, हमारे जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों में यूनाइट रहें। एंड नॉट फाइट अगेंस्ट द डिवाइन स्पिरिट विद इन अस, हमारे अंदर जो डिवाइन एक पवित्र आत्मा है उसके खिलाफ लड़े नहीं। जैसे कि बाहर के लोग हैं या दूसरे धर्म के लोग हैं, हम एक हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, चार धर्म हो गए। चारों धर्म में अलग अलग यूनिटी, एक डिवाइन स्पिरिट बसती है। हिंदू मुस्लिम अपने हिसाब से अलग अलग सोचते हैं। कहा गया है कि सबके अंदर एक ही डिवाइन, एक ही पवित्र आत्मा है, तो वो पवित्र आत्मा के खिलाफ ना लड़ें, क्योंकि कोई भी धर्म का हो, कोई भी दूर का हो या फिर आपके पास का हो, सारे लोगों के अंदर स्पिरिट एक ही है, तो उसके अगेंस्ट ना जाएं। ये दो लाइनें ये बताती हैं। अगली दो लाइन कहती हैं, लेट नॉट द बैटल क्राई राइज अमिड मैनी स्लेन। यहाँ पर मैनी स्लेन, नॉर द एरोज ऑफ वॉर गॉड फॉल विद द ब्रेक ऑफ द डे। यहाँ पर डिफिकल्ट वर्ड्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो स्लेन जो है, स्लेन मतलब युद्ध में मरे हुए लोगों को कहा जाता है। और यहाँ पर वॉर गॉड दिया है, वॉर गॉड मतलब युद्ध के देवता को बताया गया है, वॉर गॉड।
और बैटल क्राई मतलब युद्ध की पुकार, युद्ध की चीख है। तो लिखा है लेट अस नॉट बैटल क्राई राइज अमिड्स। अमिड्स तो एक मॉडल, एक प्रेपोजिशन होता है जिसका मतलब होता है के बीच में। अमोंग का जो अर्थ होता है वही अमिस्ट का मतलब होता है। लेट नॉट द बैटल क्राई राइज अमिस्ट मैनी स्लेन। बहुत सारे मरे हुए लोगों के बीच, युद्ध में मरे हुए लोगों के बीच युद्ध की पुकार ना हो, ऐसी प्रार्थना की गई है। नॉट द एरोज ऑफ वॉर। युद्ध के तीर, वो युद्ध के, वॉर गॉड मतलब युद्ध के जो देवता है उनके तीर फॉल विद द ब्रेक ऑफ द डे। ब्रेक ऑफ द डे मतलब भोर का समय, डाउन, भोर के समय को कहा है। दिन होते ही, सुबह होते ही युद्ध के तीर ना चलने लगे, युद्ध ना होने लगे। तो ये इसका सारांश है। इसमें यह बताया गया है कि बैटल की, युद्ध की पुकार ना हो, चीखें ना हो, लोग युद्ध में मरे ना, मरे हुए लोगों के बीच में फिर से युद्ध की पुकार ना हो, और ना ही यहाँ पर बैटल, युद्ध के गॉड के बीच में तीर चले वहाँ पर सुबह होते ही, भोर होते ही, ब्रेक ऑफ द डे, दिन फूटते ही तीर चलने लगे, ऐसा ना हो। तो ये जो स्टेंजा है इसको फिर से समझ लेते हैं। पूरी स्टेंजा में क्या कहा गया है कि हम अपने, लिखा है मे वी यूनाइट इन अवर माइंड्स, यूनाइट इन अवर पर्पजेज एंड नॉट फाइट अगेंस्ट द डिवाइन स्पिरिट विद इन अस। हम अपने उद्देश्यों में, अपने मन में एक रहें और हमारे अंदर एकमात्र जो आत्मा है उसके खिलाफ ना लड़ें, और हम एक युद्ध की पुकार ना करें, और युद्ध के बीच में मरे हुए लोग ना हो पाए। युद्ध नहीं होगा तो लोग भी नहीं मरेंगे, तो स्लेन यानी कि मरे हुए लोग ना हो। नॉट द एरोज ऑफ वॉर गॉड फॉल विद द ब्रेक ऑफ द डे। और दिन होते ही, सुबह होते ही युद्ध के तीर ना चलने लगे। तो ये युद्ध और झगड़े और लड़ाई, इन सब से बचाने के लिए ये कविता है। हमें एक रहना चाहिए।